उन्होंने तो पेंशन मुका दी ताड़ियां, ठोक दिता तुहानू। बेंच का हेड जो होगा वो इसका चीफ जस्टिस होगा। डंडे सोटे नाल होया है, लोटे वाला नहीं काम सी, सोटे वाला काम सी। वो सानू तेनू विखाया नहीं, रात नू काम पा रहे, तेनू समझ नहीं आ रही। नहीं, वो अपने वास्ते करे, अपनी चोरियां छुपानियां ने। पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को मुमताज लश्करानी का सलाम। नाज़रीन, आज C9 डिजिटल के साथ हमारे खास मेहमान हैं एम ए शहजाद साहब, जो कि इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, इल्म नजूम और इल्म जफर के भी माहिर हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं। पाकिस्तान की सियासत पे भी इनकी गहरी निगाह है। एक बड़ा रोला मचा हुआ है इस मुल्क के अंदर इस वक्त। ये आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा? पहले तो आईनी अदालतें थी, मौलाना दरमियान में आ गए और अब बात आईनी बेंच की तरफ चली गई। तो आज हम खान साहब से पूछते हैं और प्रेडिक्शन लेते हैं कि आईनी बेंच का सरबराह होता हुआ कौन दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन ही में आईनी बेंच की बात कर ली, तो आईनी बेंच का सरबराह कौन बनता आ रहा है? एक अच्छा खूबसूरत सवाल है जो मुझे समझ में आती है। वो तो यही आती है कि जनाब ऑनरेबल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हो सकते हैं। पहले नंबर पे वही मेरे माइंड में फिट होते हैं, और सेकंड नंबर पे फिट होते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, थर्ड नंबर पे मंदोखेल साहब, लेकिन टॉप पे मेरे माइंड में याहिया अफरीदी साहब ही हैं, क्योंकि इस साल के बादशाह जो है अलिफ आइन लाम और ये हैं। अलिफ से अमीनुद्दीन खान साहब और ये से याहिया अफरीदी, लेकिन टॉप पे याहिया अफरीदी साहब ही हैं। अब सूबों से भी लेने हैं, 5 जस्टिस साहिबान होंगे, उसमें वो अगर याहिया आ जाते हैं ऑनरेबल जस्टिस। अब तमाम के लिए मैं ऑनरेबल यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं हर एक के साथ लगाऊंगा तो फिर वो थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे अच्छा, एक तो मैंने बता दिया कि याहिया अफरीदी साहब, और बेंच में जो बैठेंगे, जो सूबों की कासी भी करेगा, जो आईनी वफाक वाला जो है, उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो हेड हैं वो याहिया अफरीदी साहब या अमीनुद्दीन, या मैंने मंदोखेल बना दी। इसके अलावा जो उनके नीचे जो बैठेंगे वो फिर बैठेंगे, अमीनुद्दीन खान साहब बैठ सकते हैं, और मंदोखेल साहब भी होंगे जो बलोचिस्तान से, याहिया अफरीदी साहब जो खुद ही सरहद से हैं। और ये मैंने कुछ नाम बताए हैं, इसमें ज़्यादा मुझे यही लग रहा है। अच्छा खान साहब, यहाँ पे हमें एक कानूनी राय भी दी अपनी सीनियर कानूनदान होने के नाते। कस्टोडियन ऑफ द लॉ, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके होते हैं चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस सारे ही होते हैं जस्टिस, तमाम कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और एक जस्टिस पहले नंबर पे हो और 17वें नंबर पे हो, इन तमाम की जुडिशियल पावर सेम होती है। ये जैसे होता है ना आर्मी में, मिसाल के जो चीफ हो जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना, वो एक ही है, बाकी कोर कमांडर्स हैं। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ये पावर है, वो ऑन ड्यूटी कोर कमांडर को भी छुट्टी करा सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जुडिशरी में है जो मामला, तो उनके पास ये पावर नहीं कि छुट्टी करा दें। यहाँ पे जो पहला नंबर का जो जस्टिस साहब है और 17वें नंबर के जस्टिस साहब हैं, इन सारों की पावर सेम है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है जो एक के पास थी। जो ऑनरेबल जस्टिस साहब जो हैं, इनका नाम तारीख में बड़े बड़े हरूफ से लिखा जाएगा, सुनहरे हरूफ से, बड़ी बड़ी बातें लिखी जाएंगी। उसमें कुछ देखना कि अभी तो आगे देखेंगे क्या क्या लिखा जाएगा। उसमें यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो एक जस्टिस साहब के पास थी, उन्होंने कमेटी में बना के 3 पे कर दी। उसमें क्या होता है, सो मोटो ले लेना है जी, बेंच बनाने हैं, ये वो इस तरह की, लेकिन पावर सेम है, ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब नहीं भी बनते, मिसाल है चीफ जस्टिस, तो पावर उनके पास वही है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अब इसमें मैं यही कहता हूं कि याहिया अफरीदी उधर चले जाएं, कहां पे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हेड बन जाए, तो यहाँ पे जो है वो ये बन जाए कि ये जो क्या कहते हैं मंसूर अली शाह साहब। इधर तो ये यही डील ही होगा ना, फौजदारी केसेस होंगे, सिविल हो गए, टैक्स होंगे। उधर आपका आइन डील किया जाएगा, पार्लियामेंट जो घोटाला करेगी, जिसने ड्यूल नेशनलिटी है, किसी को गलती कर दी, किसी को कामा फड़या गया, किसी की अच्छे बिजनेस फड़या गया, उसको सेफ कौन करेंगे? आईनी। तो सर बात यहीं पे ये सवाल पैदा होता है ना कि चीफ जस्टिस से तो ज्यादा पावरफुल आईनी बेंच के सरबराह हो जाएंगे।
बात वो आपकी बेहतर है, लेकिन बेंच जो है उसका और आईनी अदालत का एक फर्क है। बेंच का हेड जो होगा वो इसका चीफ जस्टिस होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। जो आईनी अदालत का हेड होता है उसका अलग चीफ जस्टिस होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इधर याहिया अफरीदी बन जाते हैं, याहिया अफरीदी इधर बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। तो वो फिर आईनी बेंच के भी बन जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर याहिया अफरीदी कहते हैं मैं इधर बन गया, तो वो बन गए मंसूर अली शाह साहब को इधर बना दे, जो मंसूर अली साहब इधर कहते हैं जी आप बन गए, तो उनके पास इख्तियार आ गया, बनेंगे इनके इख्तियार से। इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये जो आईनी तरमीम हुई है? क्योंकि सबको ही पता है कि बंदे डाले भर भर के लाए गए हैं। तो यार पूरे मुझे पाकिस्तान को नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है डंडे सोटे नाल होया है, लोटे वाला नहीं कम सी सोटे वाला कम सी। ठीक है, 2/3 बतानी थी वो हो गई है। ठीक है, अब इसको अदालत में जाके चैलेंज करे। कहाँ करेंगे चैलेंज? ये होना कहाँ है चैलेंज? आईनी कोर्ट में। हाँ, आईनी बेंच में होगा। अच्छा, तो उधर जस्टिस साहबान कौन है? ये तोड़ गया नहीं, तो यही समझ नहीं आती ना। देखो कि ज्यादातर अगर लोग कोई भी जो टाइम इस वक्त हुकूमत को मिल गया है ना, हुकूमत चलाने का 2, 2.5, 3 साल इसमें मरने पड़े हैं, उम्रें पूरी हुई हुई है। अच्छा, बात यह है कि जब हुकूमत दूसरी आएगी, पीढ़ी आएगी, तो उनको भी तो यही बेनिफिट्स मिलेंगे ना। अब अगर उनको समझ में आ गया कि जो उनके दौर में जो जस्टिस उनके दिमाग में आता है फिट होगा, ठीक है, नहीं तो वो भी तरमीम करेगी ठोक के। जी नहीं, तो कोई भी आईनी तरमीम की जाती है तो वो पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में की जाती है, आवाम के फायदे के लिए की जाती है। लेकिन ज्यादातर ये आईनी तरमीम जो हो रही है उसमें ये जो होता है ना मसवदा वगैरह, ये जो आईनी तरमीम ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, अवाम तक की रसाई होती है। वो सानू तेन विखाया नहीं, रात को काम पा रहे, तेन समझ नहीं आ रही, नहीं, वो अपने वास्ते करे, अपनी चोरियां छुपानियां ने, उन्होंने अपने रवैये बाहर लैके जाने ने, उन्हें तेन इन्नी गल नहीं समझ आ रही, उन्होंने अपने वास्ते किया, साडे वास्ते की कीता, उन्होंने तो पेंशनां मुका दित्तियां साडियां, ठोक दिता सानू। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।